हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की हवेलियों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की हवेलियों से संबंधित सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। आज के इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत हम राजस्थान की संपूर्ण हवेलियाँ कंप्लीट करने वाले हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा। 10 मिनट में राजस्थान की सभी हवेलियों को हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आपसे एग्ज़ाम में कभी भी पूछा जाए हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, तो हवेलियों की नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए हजार हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है, तो हजार हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। तो जैसलमेर बीकानेर में फ़र्क याद रखना। हवेलियों की नगरी जैसलमेर को और हजार हवेलियों की नगरी किसे कहा जाता है? बीकानेर को कहा जाता है। और भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हवेलियाँ कौन सी है? तो शेखावटी की हवेलियाँ जो है ये आपकी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। ठीक है, बेसिक जानकारी है। अब सबसे पहले हम जैसलमेर की हवेलियों की चर्चा करेंगे। जैसलमेर की सबसे प्रसिद्ध 3 हवेलियाँ हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? आपकी पटवों की हवेली। पटवों की हवेली इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। तो जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली कौन सी है? तो ये आपकी पटवों की हवेली है, जो कि महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गुमान चंद के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? गुमान चंद बाफना के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके 5 पुत्र थे, तो उन 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली इसने बनवाई थी। ठीक है, तो 5 पुत्रों के लिए 5 मंजिला हवेली गुमान चंद ने बनाई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? पटवों की हवेली के नाम से जाना जाता है, और जैसलमेर की सबसे बड़ी हवेली है। अगली हवेली देखिए, सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह की हवेली जो है दोस्तों, यह जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा निर्मित है। तो जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह के द्वारा यह निर्मित है। पहले ये आपकी कितनी मंजिला थी? तो 9 मंजिला थी। पहले कितनी मंजिला थी? 9 मंजिला थी। लेकिन इसकी ऊपर की जो 2 मंजिला है वो लकड़ी की बनी हुई है। कौन कौन सी? एक तो रंग महल और एक आपकी शीश महल। तो रंग महल और एक आपकी शीश महल, रंग शीश से याद कर लेना। रंग महल, शीश महल, ये लकड़ी की बनी होने के कारण इनको हटा दिया गया है। तो अभी वर्तमान में कितनी मंजिला हो जाएगी? 9 से घटकर ये कितनी हो गई? 7 मंजिला हो गई, जिसमें छठी मंजिल का नाम क्या है? जहाज महल है, और 7वीं मंजिल का नाम क्या है? मोती महल है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में है। अगली हवेली देखिए, नतमल की हवेली। नतमल की हवेली भी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर है? आपके जैसलमेर में है, और ये जैसलमेर के दीवान नतमल मेहता के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। लेकिन इसके मुख्य कारीगर एक बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, याद रखिएगा। लालू और हाथी। लालू और हाथी कौन सी हवेली के आपके वास्तुकार है या मुख्य कारीगर है? तो ये आपके नतमल की जो हवेली है, इसके मुख्य कारीगर कौन हो जाएंगे? तो ये लालू और हाथी हो जाएंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब अगली हवेली आप देखिए, जैसे कि उदयपुर में आपकी कौन कौन सी हवेलियां हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बागोर की हवेली कहाँ पर है, तो बागोर की हवेली कहाँ पर हो जाएगी? आपकी उदयपुर में हो जाएगी। मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे अमरचंद बड़वा, क्या नाम था इनका? अमरचंद बड़वा। इनके द्वारा दोस्तों आपके पिछोला झील के किनारे बागोर की हवेली का निर्माण करवाया गया था। और यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी भी रखी हुई है, तथा यह पगड़ियों व कठपुतलियों का संग्रहालय भी कहलाता है। आपका कौन? बागोर की हवेली। तो ये याद रखिएगा, बागोर की हवेली कहाँ पर है? आपकी उदयपुर में है। निर्माण किसने करवाया था? अमरचंद बड़वा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पिछोला झील के किनारे करवाया गया था। आगे देखिए, बीकानेर की हवेलियाँ। बीकानेर में आपकी एक तो बच्छावतों की हवेली है, जिसका निर्माण कर्ण सिंह बच्छावत के द्वारा करवाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब से बीकानेर, ब से बच्छावत। तो बच्छावतों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में है। इसके अलावा रामपुरिया की हवेली आपको याद रखनी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। और एक आपकी गुलेच्छा की हवेलियाँ। तो गुलेच्छा और सेठे की हवेलियाँ भी कहाँ पर है? आपकी बीकानेर में है। तो एक तो याद करिएगा, बच्छावत, रामपुरिया, गुलेच्छा और सेठिया। इसके अलावा मोहता और मुंदड़ा की हवेली जो है, ये भी कहाँ पर है आपकी? तो ये भी आपकी बीकानेर में है। मोहता और मुंदड़ा की हवेली कहाँ पर है? तो ये भी आपकी बीकानेर में हो जाएगी। लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में बच्छावत, रामपुरिया और गुलेच्छा पूछी जाती है। अब आगे देखिए, कोटा में कुछ प्रसिद्ध हवेलियाँ हैं, जैसे कि झालाजी की हवेली कहाँ पर है? तो ये झालावाड़ में ना होकर कोटा में ही है आपकी झालाजी की हवेली। और जालिम सिंह की हवेली भी कहाँ पर है आपकी? ये भी आपकी कोटा में ही है। तो झालाजी और जालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? कोटा में है। और बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है? तो बड़े मियाँ की हवेली काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पर हो जाएगी? आपकी जोधपुर में हो जाएगी। ठीक है, तो बड़े मियाँ की हवेली कहाँ पर है भैया? जोधपुर में है। ठीक है, और लालचंद दड्डा की हवेली काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है। ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी? तो फलोदी में हो जाएगी। लालचंद दड्डा की हवेली कहाँ पर है आपकी? फलोदी में है। और जयपुर के लोग तो आपको पता ही है, काफ़ी ज़्यादा नाटक करते हैं। तो नाटाणियों की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी? जयपुर में हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पुरोहितों की हवेली कहाँ पर है,
तो पुरोहितों की हवेली और नाटाणियों की हवेली दोनों कहाँ पर हो जाएगी आपकी, तो ये जयपुर में हो जाएगी। और दोनों काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, याद रखिएगा, नाटाणियों की हवेली और पुरोहितों की हवेली। बादशाह की हवेली कहाँ पर है, तो बादशाह की हवेली आपकी कहाँ पर हो जाएगी, अजमेर में हो जाएगी। तो ये हमने मोटा मोटा हवेलियाँ देखी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है वो है आपकी शेखावटी की हवेलियाँ। सबसे ज़्यादा हवेलियाँ आपकी कहाँ पर है, शेखावटी में है। तो शेखावटी की कुछ हवेलियाँ देखिए। नवलगढ़ झुंझुनू जो है इसको शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहते हैं। तो शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो ये नवलगढ़ झुंझुनू को कहा जाता है। पहली बात तो आप ये याद करिए, ठीक है। अब नवलगढ़ में आपकी कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, तो नवलगढ़ में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है भक्तों की हवेली। भक्तों की हवेली कहाँ पर है, नवलगढ़ में है। रूप निवास, जालान और पोदार की हवेली, और इसके अलावा बगेरिया की हवेली। तो भगतों की हवेली और आपकी बगेरिया की हवेली, तो भगतों और बगेरिया की हवेली आपकी कहाँ पर है, तो नवलगढ़ में है। इसके अलावा सिंपल आपको दिया जाए पोदार की हवेली कहाँ पर है, तो ये भी आपकी नवलगढ़ में है। और रूप निवास और जालान की हवेली भी कहाँ पर है, नवलगढ़ में आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आपको नाथुराम दे दिया जाए, नाथुराम पोदार की हवेली कहाँ पर है, तो ये आपकी बिसाऊ झुंझुनू में है, ठीक है। तो इसको याद करिएगा, नाथुराम पोदार दिया जाए तो आप बिसाऊ झुंझुनू करिएगा, और पोदार दिया जाए तो नवलगढ़ झुंझुनू आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा सेठ जयदयाल केडिया की हवेली कहाँ पर है, तो ये भी बिसाऊ झुंझुनू में है। और सीताराम सिंगतिया की हवेली भी कहाँ पर है, तो ये भी बिसाऊ झुंझुनू में है। तो जयदयाल केडिया और सीताराम सिंगतिया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, बिसाऊ झुंझुनू में आपकी हो जाएगी। अब आगे देखिए मंडावा में कौन सी हवेलियाँ हैं, तो मुरमुरिया की हवेली मंडावा में है। सागरमल लाडिया, रामनाथ गोयनका, तो रामनाथ गोयनका की हवेली कहाँ पर है आपकी, मंडावा में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। रामनाथ गोयनका की हवेली मंडावा में है। और रामदेव चौकानी की हवेली कहाँ पर है, तो ये भी आपकी मंडावा में है। यानी कि रामदेव की हवेली यानी रामदेव चौकानी हवेली मंडावा में है आपकी, और रामनाथ गोयनका की हवेली भी मंडावा में है। सागरमल लाडिया और मुरमुरिया की हवेली भी कहाँ पर है, मंडावा में है। अब आगे देखिए ईसरदास मोदी की हवेली कहाँ पर है, तो ये आपकी झुंझुनू में हो जाएगी, मेन झुंझुनू में। और टिबड़े वालों की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, तो झुंझुनू जो है ये बड़ा है, इस तरीके से याद कर सकते हो आप। तो टी बड़े वालों की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, झुंझुनू में हो जाएगी। अब आगे देखिए ढूंढुलोद में आपकी कौन सी हवेली है, तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो, लालचंद गोयनका। इसको ऐसे याद रखना, लालचंद को ढूंढो। कैसे याद करोगे, लालचंद को ढूंढो, ठीक है। लालचंद को ढूंढो से याद करना है आपको। तो लालचंद गोयनका की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, ढूंढुलोद में हो जाएगी, और ये इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा मुकुंदगढ़ में कौन कौन सी हवेलियाँ है, तो सेठ राधा कृष्ण और केसरदेव कानोड़िया की हवेली कहाँ पर है, तो ये मुकुंदगढ़ में आपकी हो जाएगी। इसको कैसे याद करोगे, देखो मुकुंद में भगवान श्री कृष्ण का नाम है, राधा कृष्ण हो गया, और केसर देव भी एक तरीके से कृष्ण भगवान का ही हो गया। तो राधा कृष्ण, केसर देव और मुकुंदगढ़ ये एक दूसरे से मिलती जुलती चीज़ें हैं। तो सेठ राधा कृष्ण की हवेली, केसर देव कनौड़िया की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, मुकुंदगढ़ में हो जाएगी। अब नेक्स्ट आती है आपकी बगड़ियों की हवेली। तो बगड़ियों की हवेली कहाँ पर है, तो किसी से जब बात बिगड़ जाती है तो इंसान क्या होता है, चिढ़ जाता है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, बात बिगड़ गई तो इंसान क्या हो गया, चिढ़ गया। तो बिगड़ गई का मतलब क्या हो गया, बगड़ियों की हवेली, और चिढ़ से क्या हो गया, चिढ़ावा हो गया। और एक याद रखनी है आपको, सोने चांदी की हवेली, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, याद होगा आपको। सोने चांदी की हवेली कौन सी है आपकी, महनसर झुंझुनू में। महनसर झुंझुनू की हवेली जो है उसे सोने चांदी की हवेली कहा जाता है, या फिर सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है, महनसर में है। अब आगे देखिए शिखर में भी कुछ आपकी हवेलियाँ हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, जैसे कि नंदलाल देवड़ा की हवेली और महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली, ये आपकी फतेहपुर सीकर में है। कहाँ पर है, फतेहपुर सीकर में, ठीक है। इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोनों आपकी इंपॉर्टेंट ही है। नंदलाल देवड़ा भी एग्जाम में आ चुकी है, महावीर प्रसाद गोयनका अभी हाल ही में आपकी एग्जाम में पूछी गई थी। कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी में यहाँ पर चित्रित है, यानी एक हाथी है उसमें ही 8 गोपियों का चित्र बना हुआ है, और इसे क्या कहा जाता है, महावीर प्रसाद गोयनका की हवेली कहा जाता है। ये कहाँ पर है, आपकी फतेहपुर सीकर में है। और नंदलाल देवड़ा की हवेली कहाँ पर है, तो ये भी आपकी फतेहपुर सीकर में है। अब लक्ष्मणगढ़ में कौन कौन सी हवेलियाँ हैं, तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मणगढ़ यानी कि राम यहाँ पर आ रहा है, तो चेत राम की हवेली और 4 चौक की हवेली, तो ये कहाँ पर हो जाएगी आपकी, लक्ष्मणगढ़ में हो जाएगी। तो 4 और चेतराम की हवेली कहाँ पर हो जाएगी, लक्ष्मणगढ़ में हो जाएगी, 4 चौक और चेतराम, ठीक है। आगे देखिए पंसारी की हवेली कहाँ पर है, तो पंसारी की हवेली आपकी हो जाएगी श्री माधोपुर में। श्री माधोपुर में आपकी क्या हो जाएगी, पंसारी की हवेली हो जाएगी। ये सवाई माधोपुर नहीं है, ये आपका क्या है, श्री माधोपुर है, और ये भी कहाँ पर है आपका, ये सीकर में है। तो पंसारी की हवेली कहाँ पर है, श्री माधोपुर में है, पूछी जाती है। गोरीलाल बियाणी की हवेली कहाँ पर है, तो ये आपकी सीकर में हो जाएगी। और ताराचंद रुइया याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर है,
तो ये आपकी रामगढ़ शिखर में है। कहाँ पर है भैया? रामगढ़ में आपकी ताराचंद रुइया की हवेली है। तो रुइया से याद कर लेना, र से रुइया, र से ही रामगढ़। तो ताराचंद रुइया की हवेली कहाँ पर है? रामगढ़ में है। ठीक है। चार चौक की हवेली लक्ष्मणगढ़ में है। चेतराम की आपकी लक्ष्मणगढ़ में हो जाएगी, आराम से याद कर सकते हो। और चूरू जिले में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है मालजी का कमरा, एग्जाम में पूछा जाता है। रामविलास गोयनका की हवेली, अब रामविलास गोयनका की हवेली कहाँ पर है? तो ये चूरू में है। मंत्रियों की हवेली चूरू में है। कन्हैयालाल बागल की हवेली और सुराना की हवेली, तो एक तो याद करो आप सुराना की हवेली, एक याद करो आप मालजी का कमरा, इसके अलावा एक याद करनी है आपको मंत्रियों की हवेली। ये तीन तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक आपकी बचती है रामविलास गोयनका की हवेली, यानी एक हवेली ऐसी है जिसमें गोयनका लगा हुआ है। कौन सी वाली? राम निवास वाली, रामविलास वाली। तो ये कहाँ पर है? आपकी चूरू जिले में है। ठीक है। और कन्हैयालाल बागल की हवेली भी आपकी चूरू में है। और एक और आपको ध्यान रखनी है दानचंद चोपड़ा की हवेली। तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर है आपकी? तो ये आपकी सुजानगढ़ चूरू में है। कहाँ पर है? सुजानगढ़ चूरू में आपकी दानचंद चोपड़ा की हवेली है। तो ये भी आपको याद रखनी है, 2 से 3 बार एग्जाम में आ चुकी है। तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपको कराई है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और कम टाइम में हमने इनको कवर किया है। तो 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपका बहुत ही शानदार रिवीजन हो जाएगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर भी हो जाएगी और याद भी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।